एक समय की बात है। एक राजा था जिसे नए नए खिलौने का बहुत शौक था। समय समय पर व्यापारी उसके दरबार में आते थे खिलौने बेचने के लिए। एक बार एक व्यक्ति खिलौना बेचने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको ऐसा खिलौना दिखाऊंगा जो आज तक आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये सुनकर राजा बहुत उत्सुक हो गया खिलौने देखने के लिए और बोला, जल्दी दिखाओ अपने खिलौने। व्यापारी तुरंत अपने झोले से 3 पुतले निकाले और कहा, ये तीनों देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन पहले पुतले की कीमत 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे की 1,000 मोहरे और तीसरे की कीमत सिर्फ 1 मोहर है। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। इसे तीनों पुतलों में कोई फर्क नजर नहीं आया। दरबार में मौजूद सभी लोग भी सोच में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों पुतलों में ऐसा क्या फर्क है जो इसकी कीमतें इतनी अलग हैं। राजा ने तुरंत अपनी मंत्री को बुलाया और पुतलों की रहस्य बताने के लिए कहा। मंत्री ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और फिर एक सेवक से कुछ तिनके मंगवाए। फिर मंत्री ने पहले पुतले के कान में एक तिनका डाला तो वह सीधे पुतले के पेट में चला गया। कुछ देर बाद उसके होंठ हिलने लगे और बंद हो गए। इसके बाद उन्होंने दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो वह तिनका दूसरे कान से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो उसका मुंह खुल गया और जोर जोर से हिलने लगा। मंत्री ने राजा और दरबारी से कहा कि यह पुतले हमें बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। पहले पुतला उन लोगों की तरह है जो दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं और उसकी सच्चाई जानने के बाद ही कुछ बोलते हैं, इसलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। दूसरा पुतला बता रहा है कि कुछ लोग एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, यह अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। और तीसरा पुतला उन लोगों की तरह है जो किसी भी बात की सच्चाई जाने बिना ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सभी को बताने लगते हैं। इन लोगों के पेट में कोई बात नहीं टिकती। इस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए, इसीलिए उसकी कीमत सिर्फ 1 मोहर है। राजा ने मंत्री की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसकी समझ में आ गया कि हर व्यक्ति की योग्यता उसकी सोच और समझ से होती है, ना कि उसके बाहरी रूप रंग से। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।